नामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में इतवार से नाइट का कर्फ्यू नाफिज, उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन, रियासती वजीर सेहत का ऐलान। जॉइंट एक्शन कमेटी के वक्त ने माइनॉरिटी मिनिस्टर से की मुलाकात, कहा सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की सही बुनियाद को जल्द रखे। हैदराबाद की मेयर ने जहांगीरपुरा दरगाह पर दी हाजिरी। टप्पा चबूतरा पीएस लिमिट्स में एक 54 साल शख्स ने फांसी लेकर कर ली खुदकुशी। अब पेश है खबरों की तफसील। रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा सैयद अहमद पचा कादरी ने आज अपने हल्के का दौरा किया और नाले के कामों को जल्द तकमील करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर फतरगढ़ी कॉर्पोरेटर सैयद सोहेल कादरी भी मौजूद थे। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन फतरगढ़ी इलाके में मौला के चिल्ले के पास जो नाला है, वो नाले की वाइंडिंग और उसके डीप में इजाफा करना और उसके ऊपर स्लैब डालने का काम एक देरीना मसला था जो हल तरफ था। अल्लाह के फजल करम से नक़ीब मिलत बरसुद्दीन सदर मजलिस के पार्लियामेंट की तवज्जो दिलाने पे ये काम मंजूर हुआ, टेंडर भी हुआ। इंशाअल्लाह एक हफ्ते भर के अंदर वो काम का आगाज़ होगा। वो काम से कबल नाले के आजू बाजू जो इलेक्ट्रिक पोल थे, कुछ सब स्टेशन थे, ट्रांसफार्मर थे, उसको शिफ्टिंग का मसला था। मोहल्ले के तमाम लोग मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से भाईचारगी में बात करके तय करें तो ये एक साइड के 6 पोल शिफ्ट हो गए, तकरीबन आखिरी पोल अब शिफ्ट हो रहा है। 10 पोल, टोटल 10 पोल है और ये ट्रांसफार्मर के लिए भी एक जगह बाउंड्री के अंदर मिल गई है, एक अच्छी कुशादा जगह है। उसके बाद ये नाले की सफाई होंगी, नाले को थोड़ा डीप करेंगे, उसके बाद नाले पे स्लैब पड़ेगा। उसके बाद ये मोहल्ले की नौयत हैयत सब बदल जाएंगी। इंशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मोहल्ला बनेगा। लाई भी आके जा सकती है यहाँ पर, ऐसा रास्ता बनेगा और ये काम की तकमील के लिए इंशाल्लाह मैं समझता हूँ हम कोशिश करें कि बारिश से पहले काम मुकम्मल होना, क्योंकि ये नाला आगे पीछे भी साफ कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ की हद तक इसको थोड़ा डीप में जाके नाले के ऊपर स्लैब डाल देंगे। दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, रियासती वजीर सेहत ने कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नजर कौमी दारुल हुकूमत में लॉकडाउन के अंदेशों से इनकार करते हुए लोगों से होली के त्यौहार को अवामी मुकामात पर नहीं मनाने की अपील की और कहा कि इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन नाफिज करके देख चुके हैं, लेकिन कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हो सका। लॉकडाउन की ऐसी कोई संभावना नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। लॉकडाउन करके देखा गया था। लॉकडाउन करने का कुछ लॉजिक था। लॉजिक ये था कि उस टाइम पर किसी को भी नहीं पता था ये वायरस कैसे फैलता है। सबसे पहले कहा गया था कि भी अगर 14 दिन का इसका साइकिल है, इन्फेक्ट होने से लेके खत्म होने तक का 14 दिन का साइकिल होता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि अगर 21 दिन के लिए 21 डेज के लिए आप टोटल चीजों को एक्टिविटी को लॉकडाउन कर देते, जो जहां पर है वो वायरस वहीं खत्म हो जाएगा, ये फिर आगे फैलना बंद हो जाएगा। लॉकडाउन को बढ़ाते गए, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ कि कंप्लीटली खत्म हो जाए। तो मुझे लगता नहीं है कि लॉकडाउन इज ए सोल्यूशन। दिल्ली में कल 1534 पॉजिटिव केसेस थे एंड 1.8% पॉजिटिविटी रही है। अभी जो पॉजिटिविटी चल रही है लगभग 0.25% के करीब पिछले कुछ दिनों से चल रही है और केसेस जो पहले थोड़े कम थे अभी थोड़ा ज़्यादा हुए हैं। हमने इसको रोकने के लिए टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। अब डेली हमारे टेस्ट 85,000 से लेकर 90,000 के करीब टेस्ट हो रहे हैं। देश का जो एवरेज टेस्टिंग है उससे हम 5 गुने से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 28 मार्च यानी इतवार से रात का कर्फ्यू नाफिज करने का वजीर आला उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है और इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए हैं। 28 मार्च से रियासत भर में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा और शाम 7 बजे तक तमाम मॉल, तिजारती मराकिज, होटलों को बंद कर देने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना में होली की तकारीब के लिए कोई इजाजत नहीं दी गई है। रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल के सबब ये इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस ने कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। पुलिस ने शहर के हॉस्टल्स के मालिकीन और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को नोटिस जारी करते हुए
तकारीब मुनक्किद न करने की हिदायत दी है। पुलिस ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए और समाजी फासले को बरकरार रखा जाए। पुलिस ने राहगीरों और सड़कों पर रंग फेंकने के खिलाफ भी इंतबाह दिया है। हैदराबाद मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने आज दरगाह हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह पहुंचकर हाजिरी दी और चादर गुल पेश किए। इस मौके पर टीआरएस लीडरान भी मौजूद थे। गले में डाल दो मैडम के गले में। जॉइंट एक्शन कमेटी के वफ्द ने आज सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की संग बुनियाद के मसले पर माइनॉरिटी मिनिस्टर से मुलाकात की और जल्द संग बुनियाद रखने की बात की। उन्होंने बताया कि संग बुनियाद में मजीद ताख़ीर ना हो इसलिए मुलाकात की गई और कहा सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के मसले को जल्द हल किया जाए। सुबह हम माइनॉरिटी मिनिस्टर से मुलाकात किए हैं और जॉइंट एक्शन कमेटी और तहरीक मुस्लिम शब्बान के साथी सेक्रेटेरिएट मसाजिद के सिलसिले में उसके फाउंडेशन स्टोन के ताल्लुक़ से और तफसीलात पर बातचीत हुई है माइनॉरिटी मिनिस्टर से। और तारीख़ के सिलसिले में हमने कहा कि 5 अप्रैल मुनासिब तारीख़ रहेगी, 5 अप्रैल तक आप फाउंडेशन स्टोन रख दें। तो प्रशांत रेड्डी जो रोड एंड बिल्डिंग के मिनिस्टर है उनसे माइनॉरिटी मिनिस्टर ने राब्ता पैदा किया, लेकिन वो कुछ दूसरे दौरे पर गए हुए हैं। तो हम भी उनसे मुलाकात करना चाह रहे थे क्योंकि रोड एंड बिल्डिंग मिनिस्टर के तहत ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है और प्रशांत रेड्डी साहब से भी तारीख़ हम तय करना चाह रहे थे, तो वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। बहरहाल हमने कहा है कि 5 अप्रैल तक के समझिए कि फाउंडेशन स्टोन रख दिया जाए और मिनिस्टर साहब का भी ये वर्जन था कि हम ज़रूर जल्द से जल्द रख देंगे और उसके लिए समझिए कि चीफ़ मिनिस्टर साहब भी बहरहाल इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये समझिए कि दरअसल आज आने का मकसद ये था कि इसमें मज़ीद कोई डिले ना हो और सेक्रेटेरिएट मसाजिद का मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। ठीक है, असम्बली में समझिए कि मिनिस्टर्स ने और ख़ुद चीफ़ मिनिस्टर ने बात की है, हम उसका बहरहाल खैर मकदम करते हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी ने समझिए कि एक बड़ी जिद्दोजहद सेक्रेटेरिएट मसाजिद के रिस्टोरेशन के लिए, रीबिल्ड के लिए बड़ी जिद्दोजहद की है। सबके सामने ये बात आया है और बहुत से समझिए कि फ़ोन और मुस्तकिल दबाव जॉइंट एक्शन कमेटी पर है कि भाई मसाजिद का संग बुनियाद कब रखा जाएगा। तो उसी कनेक्शन में आज हम यहाँ माइनॉरिटी मिनिस्टर के पास आए थे। बहुत अच्छे पैराए में गुफ्तगू रही, दूसरे मुस्लिम मसाइल और माशी समझिए कि अपलिफ्टमेंट पर और फिर कुछ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स पर भी मिनिस्टर साहब से तफसीली गुफ्तगू रही है। बहरहाल सेकुलरिज़म जी 5 तारीख़, अभी तारीख़ पूरी तय नहीं हुई क्योंकि प्रशांत रेड्डी साहब अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो रोड एंड बिल्डिंग के मिनिस्टर है और महमूद अली साहब से भी वो समझिए कि मशवरा कर लेंगे। तो ये तीनों मिनिस्टर्स बात कर लेंगे, बात करके तारीख़ तय की जाएगी। हमारी तरफ से जो बात हमने की है कि 5 तारीख़ को समझिए कि संग बुनियाद रख दिया जाए। इतवार आ रहा है क्योंकि फ्राइडे गुड फ्राइडे भी है, अब उसके बाद रमज़ान बहुत क़रीब हो जाता है। तो बहरहाल इस बात को उन्होंने कंसिडर किया है कि ठीक है मैं बात कर लूँगा। और फिर हमने कहा कि भाई टोटल डायमेंशन हमको चाहिए, तो वो डायमेंशन भी लेने के लिए प्रशांत रेड्डी साहब को उन्होंने फ़ोन किया। तो इस वक्त वो समझिए कि अवेलेबल नहीं है, बाहर दौरे पर हैं। तो डायमेंशन भी हम लेंगे और देखेंगे कि भाई किस तरह से कैसे समझिए कि बन रहा है। तो ये 2 चीज़ों पर बात हुई और उम्मीद है कि रमज़ान से पहले फाउंडेशन स्टोन की तकरीब रख दी जाएगी। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक ट्रांसपोर्ट के गोदाम में आतिशज़दी का वाकया पेश आया, जिसके सबब करोड़ों रुपए का नुकसान बताया गया है।
मुतासरा शख्स ने बताया कि फायर ब्रिगेड की ताकीर से पहुंचने पर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहल आग के लगने की वजह मालूम न हो सकी। पेश है हमारे नुमाइंदे शहबाज खान की ये खास रिपोर्ट। नाम फारूक अहमद है, मैं चेन्नई से हूँ। मेरा ट्रांसपोर्ट है, वही गई ट्रांसपोर्ट, बॉम्बे से हैदराबाद का काम है। रात को 1:30 बजे के करीब मेरे गोडाउन में आग लग गई। तो यहाँ पे मेरा मैनेजर साहब लोग ने फ़ोन करके फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके बुलाया, तो फायर ब्रिगेड टाइमिंग पे नहीं आई, तो इस वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ। 1 घंटे बाद पहली ब्रिगेड आई, उसके बाद और 1 घंटे बाद दूसरी आई, तो ऐसे करके लेट आने के वजह से मेरा कम से कम 3.5-4 करोड़ का मेरा नुकसान हो गया। मेरा गोडाउन जल गया और पीछे भी एक गोडाउन जल गया, आजू बाजू में भी दुकान जल गए, सामने एक चाय का दुकान था वो भी जल गया। फायर ब्रिगेड जितना लेट आया उतना हमारा हेवी नुकसान हो गया भाई। बस आगे मेरे मैनेजर भाई लोग हैं, आप उनसे वजह क्या है हमको अभी तक मालूम नहीं पड़ा। मेरा सीसीटीवी कैमरा का पूरा जल गया भाई, अगर वो रहता तो मैं निकाल के देख लेता, तो अभी वो नहीं है तो मैं कैसे निकाल के देखूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। मैं पुलिस स्टेशन में बोला हूँ इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अब आगे वो लोग क्या कार्रवाई करते वो हमको मालूम पड़ेगा भाई। आप लोग आपका ही था गोडाउन और दूसरे लोग का? भाई मैं भाड़े पे हूँ भाई, ये मेरा खुद का कंपनी है। ये गोडाउन मालिक मुजाहिद करके है, उनके पास मैं भाड़े पे लिया सो हूँ। महीने का 75,000 भाड़ा मैं देता हूँ भाई उनको। अभी आप गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रख रहे हैं? गवर्नमेंट मेरे को कुछ हेल्प करेंगी तो अच्छा है भाई। मैं FIR जो भी है मैं लिखवा दिया, अब गवर्नमेंट से अगर कुछ हेल्प मिलेगा तो अच्छी बात है। मेरा 4.5 करोड़ तक नुकसान हुआ है। अब बेगम बाज़ार की पार्टियाँ, तुरुप बाज़ार की पार्टियाँ मेरे सर पे खड़ी हुई है। जो मेरा नुकसान हुआ है, देखिए गवर्नमेंट अभी इसमें किसका कैसे हुआ मेरे को मालूम नहीं है। नुकसान तो हुआ है, अब देखो आपके सामने जो कुछ भी है पीछे आपके है, आप इसको कवर कर सकते हैं। पूरा इलेक्ट्रिकल सामान से लेके, बर्तन से लेके, फ़ैन से लेके, मिक्सी से लेके हर चीज़ था। खाना पानी का आइटम भी था, चाय पत्ती, घी, शक्कर सब था। थोड़ा आप कवरेज कर लीजिए, जो है आप ऊपर तक लेके जाइए, इसका सोल्यूशन मेरे को निकाल के दीजिए। और क्या बोलते हैं, की विनती है कि हमारा जो थोड़ा बोलो तो कर लो, भुगतान कर लो। 3-4-5 करोड़ का नुकसान हो गया पूरा पार्टियों वाले का। पार्टियों का फ़ोन भी आ रहे, सब हो रहे। थोड़ा बोलो CM साहब से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। टप्पा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक अफसोसनाक खुदकुशी का वाकया पेश आया। खुदकुशी की वजह माली जरूरियात से 2-4 बताई गई। तफसीलात के मुताबिक 54 साल मोहम्मद अब्दुल कलीम ने एक स्कूल के ग्राउंड में झूले से लटक कर खुदकुशी कर ली। मरहूम ने मरने से पहले अपनी बीवी और बच्चों के लिए एक खत भी छोड़ा, जिसमें वो अपने अहलो अयाल से माफी भी मांगी है। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में इतवार से नाइट का कर्फ्यू नाफिज, उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन, रियासती वजीर सेहत का ऐलान। जॉइंट एक्शन कमेटी के वक्त ने माइनॉरिटी मिनिस्टर से की मुलाकात, कहा सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की सही बुनियाद को जल्द रखे। हैदराबाद की मेयर ने जहांगीर फिल्म दरगाह पर दी हाजिरी। टप्पा चबूतरा PS लिमिट्स में एक 54 साल शख्स ने फांसी लेकर कर ली खुदकुशी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाजत दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह
23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 04055188123।